वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज देश का बजट पेश किया गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद है। मैम, आज देश का बजट पेश किया गया है। सबसे पहला सवाल, किस तरह से बजट को देख रहे हैं? बजट भविष्योन्मुखी है। बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है और बजट समावेशी है क्योंकि इसमें हर वर्ग, युवा हो, एमएसएमई हो, किसान हो, महिलाएं हों, सभी का ख्याल इस बजट में किया गया है। और ख़ास तौर से जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है उसके लिए बहुत सारी सौगातें इस बजट में हैं, इसलिए इस बजट का मैं स्वागत भी करती हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी को ऐसा बजट पेश करने के लिए उनको आभार भी व्यक्त करती हूँ। अगर मैम हेल्थ सेक्टर की बात करें, कई घोषणाएं की गई हैं, चाहे हम कैंसर जैसी बीमारियों की जो दवाएं हैं वो भी सस्ती होने की घोषणाएं की गई हैं। आप खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, लगता है कि बड़ी राहत दी गई है, बड़ी घोषणाएं हेल्थ सेक्टर को लेकर? मैं वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने इस बजट में स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र का विशेष ख्याल रखा है। देश के अंदर आज मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियाँ काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं और उसको ध्यान में रखते हुए पहले हमारे देश में केवल दक्षिण भारत में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, निम्हांस, जिसकी देश भर में प्रतिष्ठा है और देश के कोने कोने से जो मानसिक रोगों से पीड़ित हमारे नागरिक थे वो वहाँ पहुँचते थे। अब हम उत्तर भारत में एक दूसरा निम्हांस बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी घोषणा आज बजट में हुई है। इसके साथ ही आने वाले समय में जैसे जैसे आज भारत युवा राष्ट्र है, कल को हमारी बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी और बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चुनौतियां अलग होती हैं, इसलिए जेरियाट्रिक केयर पर इस बजट में बहुत फोकस रखा गया है और हम एक केयर गिवर इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए 1 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग 10 डिसिप्लिन्स में एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बना रहे हैं और लगभग 1.5 लाख एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हम बनाकर तैयार करेंगे। ऐसे प्रावधान इस बजट में किए गए हैं और ख़ास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहाँ पे इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर को मजबूत करने के प्रबंध किए गए हैं। 7 ऐसी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, 17 एंटी कैंसर ड्रग्स हैं और 7 रेयर डिजीज़ की ड्रग्स हैं जिसको बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि अब एक आम नागरिक जो इन दवाओं का उपयोग करेगा उसकी जेब से होने वाले खर्च में कटौती आएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र पर वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है। बजट हमारा बड़ा है 176% और 11,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान इस पे नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए भी किया गया है। तो सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एक आम नागरिक को कैसे उपलब्ध हो, इसके प्रबंध हमारे इस बजट में किए गए हैं। महिलाओं को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि इसमें आम लोगों का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ अखिलेश यादव यहाँ तक कह रहे कि सिर्फ 5% लोगों को इसका फायदा होगा। देखिए, शायद उन्होंने बजट भाषण को ठीक से सुना नहीं या बजट डॉक्यूमेंट का ठीक से अध्ययन नहीं किया। ये बजट समावेशी है, सर्वसमावेशी है। आप अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो सबसे ग्रास रूट पर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं होती हैं और आज हमारे देश की सरकार ने इन 12 वर्षों में इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप पे काफ़ी हद तक मजबूत किया है, स्वावलंबी बनाया है। अब हम उनकी कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स बनाने की बात कर रहे हैं, शी मार्ट, जिसे हमारी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं बनाएंगी। देश की बेटियां निर्भीक होकर देश के किसी कोने में जाकर अगर पढ़ना चाहें, रहना चाहें, तो देश के हर ज़िले में हमने विमेंस हॉस्टल बनाने की भी घोषणा इस बजट के अंदर की है। इसी प्रकार आप देखिए कि देश का एक बहुत ही वंचित तबका होता है हमारे दिव्यांगजन। दिव्यांगजन अपनी आजीविका अर्जित कर सकें, इसके लिए एक कौशल योजना का इसमें ऐलान वित्त मंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार चाहे हमारे खिलाड़ी हों या हमारे एमएसएमईज़ हों, खासतौर से हमारे एमएसएमईज़ के लिए 10,000 करोड़ की एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा की गई है। तो चाहे किसान हो, एमएसएमई हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे युवा हो, समाज के हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है और इसके साथ ही देश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो, उसके लिए 11,11,000 करोड़ से आगे बढ़कर 12,02,000 करोड़ का एक बढ़ा हुआ कैपेक्स की व्यवस्था की गई है, जिससे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़े और जो हमारी जन आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।